आज का जो टॉपिक है आपका वो है डायरेक्शन रेशियो। आज की टॉपिक क्या है? डायरेक्शन रेशियो। लिखे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो, इसको शॉर्ट में कहते हैं DRS, DRS, ठीक है। शॉर्ट में क्या कहते हैं? DRS। अब ये डायरेक्शन रेशियो होता क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इससे पिछले क्लास जो हुई है उसमें अब जो है ना अपन पढ़ा हुआ था कि डायरेक्शन रेशियो के बारे में हमने क्या करा था? डिस्कस करा था, जो है ना कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो इससे पिछले क्लास में हमने डायरेक्शन रेशियो के बारे में चर्चा किए थे। तो आइए जो है ना यहीं से रिलेट कर लेते हैं डायरेक्शन रेशियो को और डायरेक्शन कोसाइन को, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं नंबर्स which are proportional to direction cosine is called डायरेक्शन रेशियो, इसी को शॉर्ट में DRS कहते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो होता क्या है? प्रोपोर्शनल होती है। किसकी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्शन कोसाइन की। और इसको डिनोट करते हैं जो है ना A से, B से और C से, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c से। अब ध्यान से समझिए, कल हमने बताया था कि डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, डायरेक्शन जो है कोसाइन बताया हुआ था, चर्चा किए थे कल हमने डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। बोले थे कि क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन? L, M एंड क्या होता है? N होती है, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन। अब यहाँ से डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन के अनुसार यदि हम बात करें तो क्या कहती है? डायरेक्शन रेशियो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है। किसकी प्रोपोर्शनल होती है? डायरेक्शन कोसाइन के। ये जो डायरेक्शन कोसाइन है इसका क्या होगा? प्रोपोर्शनल। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि A प्रोपोर्शनल होगा, A प्रोपोर्शनल L, B प्रोपोर्शनल M और C प्रोपोर्शनल क्या होगा? बोलो N, एंड C प्रोपोर्शनल क्या होगा? N। अब यहां से यदि हम A प्रोपोर्शनल का साइन यदि हटा दे तो यहां पे हो जाएगा कोई कांस्टेंट होगी, ठीक है, क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो लेट कर लेते हैं कि लैम्डा इनटू L। यदि हम यहां से प्रोपोर्शनल का साइन ये करें तो B का वैल्यू होगा लैम्डा इनटू M, और यहां से यदि हम क्या कर दे, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दे तो यहां हो जाएगा लैम्डा इनटू N। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो जो होती है वो क्या होती है? प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, टू डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल होती है। अब यहां से इस प्रोपोर्शनल साइन को, ठीक है, ये जो है ना ये साइन जो है ये दिखा रही है प्रोपोर्शनल को। किसको दिखा रही है? प्रोपोर्शनल को दिखा रही है। अब इस प्रोपोर्शनल को यदि हम हटा दे तो कोई कांस्टेंट होता है, ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट, वेयर लैम्डा बी द एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे लैम्डा क्या है? कांस्टेंट है। जब भी हम प्रोपोर्शनल को साइन को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट ले लेंगे, तो वही कांस्टेंट क्या है? लैम्डा। मान लिए कि ये लैम्डा है। अब यहां से समझ लो, अब यदि हम यहां पे क्या करें, यदि हम यहां से सॉल्व करें तो हम ये लिख सकते हैं L/A, ठीक है। L/A का वैल्यू कितना? 1 बाई लैम्डा, 1 बाई लैम्डा। अब यदि M/B का मान सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? M/B, ये भी होगा 1 बाई लैम्डा, मतलब बराबर। यदि हम फिर सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करें तो ये हो जाएगा कितना? N/C,
इसका भी वैल्यू कितना 1 बाई लेमडा, कितना 1 बाई लेमडा। ये इक्वल होता है रूट अंडर एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या होता है बोलो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये प्लस माइनस के साथ होता है, किसके साथ होता है बाबू, प्लस माइनस के साथ। अब यहां से कल हमने पढ़ा था कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर का वैल्यू कितना 1 का यदि हम स्क्वायर रूट ले ले तो क्या होगा 1 ही होगा। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं एल बाई ए इक्वल टू एम बाई बी इक्वल टू एन बाई सी इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1 बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब इसी तरह यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, L इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसी तरह यदि हम M का वैल्यू सॉल्व करें, बोलो M का वैल्यू यदि हम सॉल्व करें तो क्या होगा प्लस माइनस 1 बाई रूट अंडर B हो जाएगा ना, यहाँ B हो जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एन एंड, ठीक है, एंड क्या लिखे, एन का वैल्यू यदि लिखे तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो चला यहां से समझना पड़ेगा कि यदि रिलेशन फाइंड करें, ये क्या है बाबू, रिलेशन है, किसका रिलेशन है, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन का। तो रिलेशन है इसका मतलब या तो हमें डायरेक्शन रेशियो देगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा, डायरेक्शन रेशियो देगा, डायरेक्शन कोसाइन पूछ लेगा, या डायरेक्शन कोसाइन देगा, डायरेक्शन रेशियो पूछ लेगा। ये रिलेशन है, ये क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन क्या बनता है, एल की यदि वैल्यू हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। यदि हम एम की वैल्यू सॉल्व करें तो क्या बनेगा प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एन की वैल्यू सॉल्व करें तो क्या होगा प्लस माइनस सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब देखो चला, अब यदि हम मान लीजिए यहां से हम बात करें तो यहां हम बात करें कि एक क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या बात करें कि डायरेक्शन रेशियोज ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन आर, ठीक है, आर 3, 4 and 5, देन फाइंड, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन। अब देखो ध्यान से समझ लो, क्या गिवन क्या है, डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो गिवन है, इसका मतलब ए का वैल्यू होगा, बी का वैल्यू होगा और सी का वैल्यू होगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो क्या होती है बताओ, ए बी सी ही होती है। डायरेक्शन रेशियो क्या होती है, ए बी सी। इसका मतलब ए का वैल्यू गिवन है 3, बी का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 5। अब हमें एल का वैल्यू चाहिए, ठीक है, एम का वैल्यू चाहिए एंड एन का वैल्यू, मतलब डायरेक्शन रेशियो क्या चाहिए, कोसाइन चाहिए। क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। अब बताओ डायरेक्शन कोसाइन यदि हमें चाहिए, इसका मतलब एल का मान सॉल्व करें, एम का मान सॉल्व करें और एन का मान सॉल्व करें। बताओ यदि हम यहां से सॉल्व करें तो एल की वैल्यू क्या होती है प्लस माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम की वैल्यू होती है प्लस माइनस बी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन की वैल्यू होती है प्लस माइनस बोलो सी बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बताओ यहां सॉल्व करें तो क्या होगा, प्लस माइनस तो होगा। ए का वैल्यू कितना 3 बट्टा रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस माइनस 3 बट्टा बोलो तो 25 और 16 41 और 9 50, जो भी हो सॉल्व कर लेना। इसी तरह इसका वैल्यू 4 बाई रूट अंडर 3 का स्क्वायर
4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, तो ये होगा प्लस माइनस 4 बट्टा रूट अंडर 50। सेम प्लस माइनस 5 बट्टा क्या हो जाएगा बोलो, रूट अंडर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा प्लस माइनस 5 बट्टा रूट अंडर 50। तो ये क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा, ये क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।